हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनाइट एजुकेशंस। यूनाइट एजुकेशंस में आप सभी का स्वागत है। आज हम 29 जुलाई 2020 के करंट अफेयर कवर करेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए ज़रूरी होंगे। आप हमें वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिए गए हैं। आइए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। Our first question of the day is, which country became the 25th country who was granted observer status in the World Trade Organization? कौन सा देश 25वां ऐसा देश बना है जिसे विश्व व्यापार संगठन में पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया है? इसका आंसर चेक करते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, दैट इज तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान वो 25वीं कंट्री बन गई है जिसे ऑब्जर्वर का स्टेटस दिया गया है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में। मैप पे हम एक बार तुर्कमेनिस्तान की लोकेशन देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यह है इंडिया, और इंडिया से जब हम नॉर्थ वेस्ट की साइड में जाएंगे तो यहाँ हमें कंट्री मिलेगी तुर्कमेनिस्तान, जिसकी नेबरिंग कंट्रीज है उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान। इसकी कैपिटल है अशगाबत। अशगाबत। और यहाँ की करेंसी है मनात। यहाँ के प्रेसिडेंट का नाम है गुरबानगुली बर्दी मोहम्मदा। गुरबानगुली बर्दी मोहम्मदा इनका नाम है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जान लेते हैं। तो WTO के हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। और इसके डायरेक्टर जनरल हैं रोबर्टो अज़वेडो। जिनेवा में और भी ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर हैं, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन एंड UN हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज। तो ये ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स भी आपको जिनेवा स्विट्जरलैंड में मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एज पर द रिपोर्ट ऑफ DBS, इंडियाज ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट विल कॉन्ट्रैक्ट बाय हाउ मच इन फाइनेंशियल ईयर 21? DBS की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सकल घरेलू उत्पाद फाइनेंशियल ईयर 21 में कितना होगा? इसका आंसर चेक करते हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन, दैट इज 6%। इनके अनुसार इंडिया की GDP 6% की होगी फाइनेंशियल ईयर 21 में। DBS जो यहाँ पे दे रखा है उसकी फुल फॉर्म है डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर, इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडिया लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट हैज बीन कमीशन्ड बाय वाइस एडमिरल अनिल कुमार चावला एट विच प्लेस? वाइस एडमिरल अनिल कुमार चावला ने सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र को किस स्थान पर स्थापित किया है? इसका आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन, दैट इज एजीमाला में इंडियन नेवल एकेडमी है जहाँ पे यह सोलर पावर प्लांट स्थापित किया गया है। इंडियन नेवल एकेडमी के अलावा इंडियन डिफेंस फोर्सेस के और भी ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, जैसे OTA जो कि चेन्नई में है, IMA जो कि देहरादून में है, NDA जो कि खड़गवासला पुणे में है, और INA जो कि मैंने अभी आपको बताया था एजीमाला में है, एजीमाला। इसके अलावा AFA एयरफोर्स एकेडमी जो कि है दूंदीगल तेलंगाना में। तो ये हैं इंडिया की उस डिफेंस फोर्सेस के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्रीज लीग हैज़ बिकम द फर्स्ट वन इन साउथ एशिया एंड 7th इन एशिया टू जॉइन द वर्ल्ड लीग्स फोरम? विश्व लीग फोरम में शामिल होने के लिए किस देश की लीग दक्षिण एशिया में पहली और एशिया में 7वीं बन गई है? इसका आंसर चेक करते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, दैट इज इंडिया। इंडिया की जो लीग है हीरो इंडियन सुपर लीग, इसने वर्ल्ड लीग्स फोरम को ज्वाइन कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडियन रेलवेज इज प्लानिंग टू रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग्स फॉर ऑल वैगन्स बाय द एंड ऑफ विच ईयर? भारतीय रेलवे किस वर्ष के अंत तक सभी वैगनों के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान टैग करने की योजना बना रहा है? तो इसका आंसर चेक करते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, दैट इज 2022 तक इंडियन रेलवे
RFID टैक्स लगा देगा सभी वेगन्स। वेगन्स क्या होते हैं? बोगी। और इंडिया के जो रेलवे मिनिस्टर हैं उनका नाम है पीयूष गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बैंक लॉन्च्ड InstaClick सेविंग्स अकाउंट, 100% पेपरलेस डिजिटल सेल्फ असिस्टेड ऑनलाइन सेविंग्स अकाउंट। किस बैंक ने 100% पेपरलेस डिजिटल सेल्फ असिस्टेड ऑनलाइन बचत खाता InstaClick सेविंग अकाउंट लॉन्च किया? इसका आंसर चेक करते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, डेट इज बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने यह बिल्कुल 100% पेपरलेस सेविंग्स अकाउंट लॉन्च किया है। बैंक ऑफ बड़ौदा के चेयरपर्सन है हसमुख अधिया। हसमुख अधिया इनका नाम है। और इसके MD एंड CEO इनका नाम है संजीव चड्डा। संजीव चड्डा इनका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमला शंकर हु रिसेंटली पास्ड अवे बिलोंग्स टू विच प्रोफेशन? अमला शंकर जिनका हाल ही में निधन हो गया वे किस पेशे से थे? इसका आंसर चेक करते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, डेट इज कोरियोग्राफर। बहुत ही फेमस कोरियोग्राफर थे और ये बंगाल से बिलोंग करते थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया। इनको 2011 में वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से बांग्ला भूषण अवार्ड भी दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्चुअल मीटिंग ऑफ द G20 डिजिटल इकोनॉमी मिनिस्टर वॉज हेल्ड अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ विच कंट्री? G20 डिजिटल अर्थव्यवस्था मंत्री की आभासी बैठक किस देश की अध्यक्षता में आयोजित की गई? इसका आंसर चेक करते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, डेट इज सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया की प्रेसिडेंसी में यह बैठक आयोजित की गई। सऊदी अरेबिया की मैप पे लोकेशन देखें तो ये है इंडिया, और इंडिया से जब हम वेस्ट की साइड में जाएंगे हॉर्न ऑफ अफ्रीका की तरफ, दिस इज टोटली अफ्रीकन कॉन्टिनेंट और इस पार्ट को बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो यहाँ हमें कंट्री मिलेगी सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया की कैपिटल है रियाद और यहाँ की करेंसी है रियाल। यहाँ के जो किंग है उनका नाम है सलमान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव द फॉर्मेशन ऑफ डिजिटल इकोनॉमी मिशन? किस राज्य सरकार ने डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन के गठन को मंजूरी दी? तो इसका आंसर चेक करें। ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, डेट इज कर्नाटका। कर्नाटका की सरकार ने डिजिटल इकोनॉमी मिशन के लिए मंजूरी दे दी है। कर्नाटका की कैपिटल है बेंगलुरु। यहाँ के CM है BS येदियुरप्पा और यहाँ के गवर्नर है वजुभाई वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पेमेंट बैंक हैज़ पार्टनर्ड विथ नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन टू ट्रेन एंड स्किल द यूथ इन रूरल इंडिया? ग्रामीण भारत में युवाओं को प्रशिक्षित और कौशल प्रदान करने के लिए किस पेमेंट बैंक ने राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ भागीदारी की है? इसका आंसर चेक कर लेते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, डेट इज एयरटेल पेमेंट्स बैंक। एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने NSDC के साथ में पार्टनरशिप की है। NSDC के CEO हैं मनीष कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंपनी बिकम्स द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू रीच मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ ₹13 लाख करोड़? 13 लाख करोड़ रुपए की बाजार पूंजीकरण तक पहुंचने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी कंपनी बन गई है? इसका आंसर चेक कर लेते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, डेट इज रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड यहाँ पे 13 लाख करोड़ रुपए की मार्केट कैपिटल वाली कंपनी बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियन ब्रॉडकास्टिंग डे वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? राष्ट्रीय प्रसारण दिवस किस तारीख को मनाया गया? इसका आंसर चेक करते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, डेट इज 23 जुलाई। 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस यानी नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे मनाया गया। सबसे पहले ब्रॉडकास्टिंग डे 23 जुलाई 1927 को मनाया गया था और इसी दिन इंडिया में फर्स्ट ब्रॉडकास्टिंग हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया विल हैव अराउंड 60% ऑफ द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन फ्रॉम रिन्यूएबल रिसोर्सेज बाय विच ईयर? भारत में किस वर्ष तक नवीकरणीय संसाधनों से विद्युत उत्पादन की स्थापित क्षमता का लगभग 7% होगा? तो इसका आंसर चेक करते हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन, डेट इज 2030। 2030 तक जो टोटल एनर्जी है उसका लगभग 60% रीन्यूएबल एनर्जी से मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
Who has been appointed as new Chief Executive Officer and Director of Microfinance Institutions Network? माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी और निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका आंसर चेक करते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, डेट इज आलोक मिश्रा। आलोक मिश्रा जी को यहाँ पे सीईओ एंड डायरेक्टर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द तियानवेन-1 फर्स्ट फुल्ली होम ग्रोन मार्स मिशन वॉज लॉन्च्ड बाय विच कंट्री? तियानवेन-1 पहला पूरी तरह से होम ग्रोन मार्स मिशन किस देश द्वारा लॉन्च किया गया? तो आंसर चेक करते हैं हम इसका। ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, डेट इज चाइना। चाइना द्वारा ये मार्स मिशन लॉन्च किया गया है। चाइना की जो कैपिटल है वो है बीजिंग और यहाँ के प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया विद विच कंट्री इंक्ड एन एग्रीमेंट टू सेट अप ग्योदेशु मास प्लांट नेबरहुड फिश प्रोसेसिंग प्लांट्स? भारत ने किस देश के साथ गिदोशु मास प्लांट यानी नेबरहुड फिश प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करने का समझौता किया? इसका आंसर चेक करते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, डेट इज मालदीव्स। मालदीव्स के साथ में इंडिया ने यह एग्रीमेंट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंपनी हैज लॉन्च्ड व्हीकल इंश्योरेंस इन पार्टनरशिप विद बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप एको जनरल इंश्योरेंस? किस कंपनी ने बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप एको जनरल इंश्योरेंस के साथ साझेदारी में वाहन बीमा शुरू किया? इसका आंसर चेक करते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, डेट इज अमेजन पे। अमेजन पे के साथ में एको जनरल इंश्योरेंस ने यह पार्टनरशिप की है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु ऑथर्ड द पेंडेमिक सेंचुरी? द पेंडेमिक सेंचुरी को किसने लिखा? इसका आंसर चेक करते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, डेट इज मार्क होनिक्सबॉम। मार्क होनिक्सबॉम ने यह बुक ऑथर की है। मार्क होनिक्सबॉम कौन है? ये एक ब्रिटिश मेडिकल हिस्टोरियन है और इन्होंने स्पेनिश फ्लू से लेकर कोविड-19 तक की एक जर्नी, पेंडेमिक की जो जर्नी है वो लिखी है इस बुक में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री बिकेम द 87th कंट्री टू साइन द इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट? राष्ट्रीय सोलर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला कौन सा देश 87वां देश बन गया है? तो इसका आंसर चेक करते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, डेट इज निकारागुआ। निकारागुआ 87th कंट्री बन गई है जिसने इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क पर साइन किया है। इसकी हम लोकेशन देख लेते हैं। तो ये है इंडिया और इंडिया से जब हम वेस्ट की साइड में जाएंगे तो सेंट्रल अमेरिका, ये है नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका और इन दोनों के बीच में ये जो पार्ट है इसे कहते हैं सेंट्रल अमेरिका और इसमें हमें कंट्री मिलेगी निकारागुआ। इसे हम बड़े मैप पे एक बार देख लेते हैं। तो ये कंट्री आप देख सकते हैं, ये है निकारागुआ। इसकी कैपिटल है मैनेगुआ। यहाँ की करेंसी है कॉर्डोबा और यहाँ के प्रेसिडेंट है डेनियल ऑर्टेगा। Next question is who became the world's 5th richest man in the world with an estimated wealth of 75 billion US dollars? 75 बिलियन अमेरिकी डॉलर की अनुमानित संपत्ति के साथ दुनिया में पांचवा सबसे अमीर आदमी कौन बन गया है? इसका आंसर चेक करते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, डेट इज मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी यहाँ पे दुनिया के पांचवें सबसे अमीर आदमी बन गए हैं क्योंकि इनकी जो कंपनी है रिलायंस जियो उसमें हाल ही में बहुत बड़े स्तर पर इन्वेस्टमेंट्स आए हैं। यहाँ पे एक लिस्ट दे सकते हैं आप जिसमें फेसबुक, सिल्वर स्टिक, विस्टा, KKR और क्वालकॉम, गूगल, इन जैसी कंपनियों ने यहाँ पे रिलायंस जियो में इन्वेस्टमेंट किया है। तो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए ग्रेट डे।